बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिराते मुस्तकीम न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 2 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 11 जमादी उल अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक भारत कशीदगी की ताज़ा सूरत हाल, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन जैसे अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। लिहाजा न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। गुज़श्ता रात यानी 1 नवंबर की रात की अहम डेवलपमेंट के मुताबिक भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अहकामात के बाद पाकिस्तानी अफवाज की तादाद के बराबर भारतीय फौज को पाकिस्तानी सरहदों पर तमाम जंगी और दिफाई साजो सामान के साथ तैनात किया जा चुका है। अहम रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से अफवाज की तैनाती के साथ जंगी हथियारों को भी सफ बंदी के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जराए का कहना है कि गुज़श्ता रात से सबसे ज्यादा मूवमेंट और तैयारों की आमदोरफ्त मकबूजा कश्मीर श्रीनगर की तरफ से देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि श्रीनगर और इसके मुल्हका इलाकों में मिसाइल ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। यहाँ ये कहना चाहूंगा कि कश्मीर से इस्लामाबाद का फासला ज्यादा नहीं है। ऑपरेशन संदूर फर्स्ट फेज में भी इस्लामाबाद की तरफ गिराए जाने वाले ड्रोन श्रीनगर से भेजे गए थे। गुज़श्ता रात एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की तरफ से 5वां नोटम भी जारी कर दिया गया है। दोनों ममालिक के जारी करदा नोटम के मुताबिक समुद्री हुदूद के अतराफ फजाई और समुद्री रास्ते मुतासिर हो सकते हैं। वहां की फजाई और बहरी ट्रांसपोर्ट मुतासिर हो सकती है। ये वही बहरी रास्ते हैं जहां पाकिस्तान दिफाई हथियारों का तजुर्बा करता रहता है। दोनों ममालिक के तज्जियाकारों का कहना है कि ऑपरेशन संदूर पार्ट 2 बमुश्किल चंद मिनटों की कहानी होगी, लेकिन इसके असरात तवील अरसे तक असर अंदाज होते रहेंगे। यानी बॉर्डर के दोनों अतराफ इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। भारतीय खुफिया इदारों की मंसूबा बंदी में ये स्ट्रेटेजी भी सामने आई है कि वो किराए के दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मंसूबा बना चुके हैं और इस पर अमल दरामद भी हो रहा है ताकि हर सिमत से पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सके और पाकिस्तानी फौज को बॉर्डर्स के अलावा दूसरे मकामात पर भी एंगेज किया जा सके और बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ाई जा सके। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए मनफी ट्रेंड भारत और कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से चलाए जा रहे हैं। मनफी ट्रेंड्स में कहा जा रहा है कि 29 तारीख को फील्ड मार्शल रिटायर्ड हो रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा? बहरहाल दिल से दुआ है कि परवरदिगार पाकिस्तान की हिफाजत करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हूं या हर वो शख्स जो पाकिस्तान के हिफाजत पर मामूर पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए कोशां है, पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, आमीन। कि भारत का नया जासूसी खेल बेनकाब हो गया है। ऑपरेशन संदूर के बाद से पाकिस्तान भारत की हर नई साजिश नाकाम बना रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने इंकशाफ किया है कि भारत ने ऑपरेशन संदूर में नाकामी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ नया जासूसी मिशन शुरू करने की कोशिश की, जिसे पाकिस्तानी एजेंसियों ने बरवक्त नाकाम बना दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी का नया फिशिंग ट्रैप पाकिस्तानी माहीगीर को इस्तेमाल करने की कोशिश है। अता ताड़ ने बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने ठट्ठा के रिहायशी पाकिस्तानी माहीगीर एजाज मिल्लाह को जासूसी के लिए भर्ती करने की कोशिश की। सितंबर में भारतीय कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार किया और खुफिया एजेंसियों उसे धमकियां देकर जासूसी पर मजबूर किया। भारतीय एजेंसियों ने उसे कहा कि वो पाकिस्तान नेवी, आर्मी और रेंजर्स की वर्दियां, पाकिस्तानी करेंसी, सिगरेट, माचिस, लाइटर्स और सिम कार्ड्स हासिल करे ताकि बाद में इन चीजों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा तैयार किया जा सके। लेकिन जब वो ये मवाद लेकर भारत वापस जाने की कोशिश कर रहा था तो वो पाकिस्तानी खुफिया इदारों के हाथों पकड़ा गया। एजाज मिल्लाह का रिकॉर्ड शुदा वीडियो बयान भी दिखाया गया, जिसमें उसने कहा, मैं माहीगीरी के दौरान भारतीय हुदूद में पकड़ा गया। भारतीय अफसरों ने कहा कि अगर मैं उनके लिए काम करूं तो मुझे रकम भी मिलेगी और जल्द रहा भी कर दिया जाएगा। लेकिन वापस आकर जब मैंने वो चीजें तैयार की तो मुझे पाकिस्तानी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। अता तारड़ का कहना था, भारत अपनी मैदाने जंग की शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहा
इसलिए अब वो झूठे प्रोपेगेंडे और जाली ऑपरेशंस के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन संदूर में नाकामी और 4 रोजा जंग में शिकस्त के बाद भारत ने नफसियाती जंग यानी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू कर दी है। ये उनकी मायूसी का सबूत है, क्योंकि वो न मैदान में कुछ कर सके न सफारतकारी में कामयाब हुए। इसी तरह वजीर ममलिकत बुराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत कभी ऑपरेशन संदूर 2 की बात करता है, कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करता है। ये सब उनकी मायूसी और बौखलाहट की अलामत। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, कभी वो कहते हैं लाहौर जल गया, कभी कराची पोर्ट पर आग लग गई, कभी काबुल के होटल की 5वें मंजिल पर ISI बैठी है। हालांकि होटल में सिर्फ 2 मंजिलें हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि भारत बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाने में मसरूफ, मगर पाकिस्तान हर सतह पर उनके प्रोपेगेंडे को बेनकाब करता रहेगा। दावा किया जा रहा है कि भारतीय सरगर्मियां ताज और भुड़ात के साहली इलाकों में होने वाली नेवी मशकों से मुंसलिक हो सकती हैं, जहां भारतीय इंटेलिजेंस ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए मंसूबाबंदी की थी। भारत अपनी फौजी मशकों को पर्दा बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस्तांबुल में बड़ी पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अबूरी जंग बंदी हुई, लेकिन शराइत सख्त हैं और एतमाद महदूद। तुर्की और कतर की सालिसी में इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक अबूरी जंग बंदी इंतरिम सीज़फायर पर इत्तेफाक हुआ। ताहम पाकिस्तानी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया है कि ये फायर बंदी न तो गैर मुआयना मुद्दत के लिए है और न ही गैर मशरूत। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस समझौते की सबसे अहम शर्त यह है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी दहशत गर्द कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। ज़राए का कहना है कि काबिल हुकूमत को तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे गिरोहों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मुअस्सिर इक़दामात करने होंगे। अब सवाल ये है कि वो इक़दामात क्या हैं जिनकी शर्त पर जंगबंदी का मुआहदा हुआ है। सबसे पहली शर्त यही है कि दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करना होंगे, सप्लाई लाइंस और राब्ता नेटवर्क्स का खात्मा करना होगा, क़यादत की गिरफ्तारी या अदालती कार्रवाई करना होगी और एक शफ़ाफ मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए रिपोर्टिंग करना होगी। अगर अफगानिस्तान इन शराइत पर अमल में नाकाम रहा या पाकिस्तानी सरजमीन पर हमले जारी रहे तो ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी और पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है कि पाकिस्तान ने ये मरहला नेक नियति से शुरू किया है, लेकिन अमन का तसलसल अफगान जिम्मेदारी के अमली सबूत से मशरूत है। उन्होंने तस्दीक की कि तालिबान वफद ने मुज़ाकरात में TTP और ब्ला क़यादत की अफगानिस्तान में मौजूदगी का एतराफ़ किया और उसकी वजूहात पेश की। तर्जुमान के मुताबिक तुर्की और कतर की ज़ेर निगरानी एक मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन मैकेनिज्म कायम किया गया है जो दोनों मुमालिक के इक़दामात की निगरानी करेगा। मजीद बताया गया कि आइंदा दौरे मुज़ाकरात 6 नवंबर को मुतवक्के है, जबकि बॉर्डर क्रॉसिंग फिलहाल बंद ही रहेगी क्योंकि मौजूदा सूरत हाल इस फैसले की इजाज़त नहीं देती। सऊदी अरब में हफ्तावार क्रैकडाउन, एक हफ्ते में 21,000 से जायद गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी हुकाम ने ममलिकत भर में जारी बड़े क्रैकडाउन के दौरान इकामा, मेहनत और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सिर्फ एक हफ्ते में 21,651 गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाइयां 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के दौरान की गईं, जिन में मुख्तलिफ अकसाम की खिलाफ वर्जियां सामने आईं। अकामा कानून की खिलाफ वर्जी पर 12,745 अफराद गिरफ्तार हुए। गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश पर 4,577 अफराद को हिरासत में लिया गया। कानून मेहनत लेबर ला की खिलाफ वर्जी पर 4,329 अफराद गिरफ्तार हुए। ममलिकत में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश करने वाले 1,689 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। उनमें से 53% का ताल्लुक एथोपिया से, 46% यमनी शहरी, जबकि 1% दीगर मुमालिक से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे अफराद भी पकड़े गए जो ममलिकत से सरहद पार करके पड़ोसी मुमालिक में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी अफराद को पनाह या सहूलत देने वाले भी गिरफ्तार हुए। सफर, रिहाइश या रोजगार फराहम करने की कोशिश करने वाले 21 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। वजारत दाखिला ने खबरदार किया है कि ऐसे अफराद को सख्त सजाओं का सामना करना पड़ेगा। अब तक मजमूई तौर पर 31,826 गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।
30,115 मर्द और 1,675 खवातीन शामिल हैं। 21,980 अफराद के सफरी इंतजामात के लिए सफारत खानों या कौंसलेट से राब्ते किए गए। 5,010 अफराद को खुद सफरी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी गई, जबकि 13,279 अफराद को ममलिकत से बेदखल कर दिया गया है। सऊदी वजारत दाखिला ने वाजे किया है कि जो भी शख्स गैर कानूनी तारिकीन को रिहाइश, सफर या मुलाजिमत की सहूलत फराहम करेगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। जुर्म साबित होने पर 15 साल कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माना और गाड़ी या जायदाद जब्त की सजा हो सकती है।